ये खलनायक जो होते ना, इनमें एक ही कमी होती, बहुत पुण्यात्मा होते हैं खलनायक। खलनायक बराबर पुण्यात्मा, हीरो से भी ज्यादा पुण्य होता है खलनायक का, हीरो से भी। हीरो का पुण्य कर्म नहीं होता उदय में, खलनायक का इतना पुण्यबंध होता है, बहुत पुण्य होता है। श्री राम के पास इतनी शक्तियां नहीं थी जितनी रावण के पास। रावण बहुत था, खलनायक का स्वरूप बहुत पुण्यात्मा होता है, बहुत पुण्य होता है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी और भक्ति होता है, कहीं ना कहीं आराधना करता है, लेकिन अपनी इच्छा की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसे कोई मतलब नहीं धर्म क्या है, धर्म मिटे तो मिटे, हमारी इच्छा पूरी होना चाहिए। धर्म बर्बाद हो तो हो, हमारी इच्छा पूरी होना। हमारे लिए क्या मिला? दूसरा दुर्गुण आप में मोटिवेशन दे रहा हूं। कोई भी कार्य करते समय तुम्हारे मन में ये भाव आता है, इससे मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या लाभ है। लमेटा में सुना है कि एक संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, और मैंने ये भी सुना है कि उसी के शिलान्यास के लिए मुझे लाया गया है। मैंने ये भी सुना है कि मैं उसी लिए आया हूं, लेकिन तुम्हारे मन में यदि एक भी भाव आ गया, ये तीर्थ क्षेत्र बनेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ है, समझ लेना उसी दिन से तुम्हारा विनाश चालू हो जाए। सबसे पास का शहर है नरेंद्र बाबू, है ना। यदि शेपुरा भिटौनी वालों को भी ये भाव आ गया कि लमेटा में तीर्थ क्षेत्र बनेगा, हमें क्या लाभ है, तो शेपुरा का भी विनाश हो जाएगा। गोटे गांव सही, सहजपुर सही, और अपनी बड़ी राजधानी जबलपुर सही, और तो क्या। चलो, अब तुम्हें मैंने बहुत डांट दिया ना, है ना। अब चलो तुम्हें थोड़ी शांति मिल जाएगी, वो सुधा सागर भी क्यों ना हो। हाँ, अब तो ठीक, हाँ अब ठीक है, कोई बात नहीं। उपदेश कोई व्यक्तिगत नहीं होता। धर्म में चाहे तुम हो, चाहे मैं हो, चाहे श्रावक हो और चाहे साधु हो, धर्म के नियम तो एक समान है। मुझे क्या लाभ है, यदि ये भाव आ गया तो मेरा भी नाश। मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों इतना चक्कर खाऊं। लमेटा में संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन जाए तो बन जाए, हमें क्या लेना देना है। काहे को इतनी गर्मी में बिहार कर रहे, मर रहे, पसीना आ रहा है, लेना एक ना देना। तो बताओ भैया, हमें यहां से क्या लाभ है, बताओ भैया, हमें क्या लाभ है। तो बताओ, ये तो हमारा नरागढ़ होगा, और यहाँ हमें क्या अंतिम यही मठाधीश बन के रहना है क्या? क्या अंतिम समय का इंतजाम करने तो नहीं आया हूं मैं। तुम्हें मालूम है, सुधा सागर को, ये विद्यासागर के चेले को कोई स्थान खोजने की जरूरत नहीं है। ये जिस रास्ते में बैठ जाता है वही उसकी मंजिल हो जाती है। मुझे जीवन के ठहराव के लिए कोई एक स्थान चुनना पड़ेगा? अरे ये तो जहां कदम रुक जाएंगे वहीं ठहराव हो जाएगा, वहीं तीर्थ बन जाएगा। मैं कभी भी किसी भी स्थान पर जाता हूं, तीर्थ पे जाता हूं, सबसे पहले मन को एक ही बात कहता हूं कि मन में ये भाव ना आ जाए कि हमें क्या लाभ है। यदि ये भाव आ जाता ना, तो अभी तक मैं जिंदगी में एक तीर्थ बना पाता, लेकिन कितने बना दी भैया। अभी 2 ही महीने का हिसाब ले लो, कटनी से देख लीजिए,
बताओ भैया, कटनी से हमें क्या लाभ है? और लाभ होता तो हम बहोरी बंद काय खो आते। और बहोरी बंद से फिर कहाँ आए थे? दिव्योदय। गौशलपुर से कोई लाभ होता? सिमलनाबाद, बचैया। अब बताओ इनसे हमें क्या लाभ है? बचैया, सिमलनाबाद, सब में एक एक बड़े बड़े जिनालय बन रहे। फिर गौशलपुर आए, गौशलपुर से फिर मझौली हो गए। अब लमेटा आए। बताओ यहाँ हमें क्या लाभ है? दूर दूर तक सोचो। बस हमें कोई लाभ नहीं है, फिर भी मैं जा रहा हूं। यही हमारा अतिशय है और यही मेरी शक्ति है, यही धर्म है। अनपेक्षतार्थ वृत्ति धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किंपेक्षते। मैं तो पूर्व जो समंत्रबद्ध महाराज की एक एक लाइन मंत्र के रूप में स्वीकार करता हूं और जपता हूं, साधना करता हूं। समंत्रभद्र महाराज का एक एक वाक्य हमारी जिंदगी की साधना बन जाए, जाप बन जाए, ध्यान बन जाए और तद्रूप हमारा जीवन हो जाए, यही है। इसलिए अनपेक्षतार्थ वृत्ति। इसलिए महानुभाव, मैं आपको संकेत दे रहा हूं, मोटिवेशन दे रहा हूं, और हमारी भाषा में कहो तो हिदायत दे रहा हूं। शास्त्र की भाषा क्या है? तो मैं समझा रहा हूं। समाज की भाषा क्या है? तो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं। और सुधा सागर की भाषा क्या है? गुरु की भाषा होती है टेक टू ऑर्डर, हिदायत दे रहा हूं। गुरु हिदायत देता, आदेश देता है, आगाज करता है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। मैं प्रवचन तुम्हें ही नहीं सुनाता हूं, मैं प्रवचन खुद भी सुनता हूं। और जो बोलता हूं वो तुम्हारे ऊपर जितना लागू होता है उतना मेरे ऊपर भी होता है, मैं भी उतना ही अनुकरण करता हूं। इसलिए अपन सब एक ऐसा निर्णय करें आज की सभा में, एक विचार करें अपनी सभा में। जो यहां नहीं आ पाए वो लाइव में सुन रहे हैं, वो वहां बैठ के विचार करें कि तुमने जिंदगी निकाल दी इसी में कि इससे मुझे क्या लाभ है, इससे मुझे क्या लाभ है। हर वस्तु में तुमने अपनी वासना को स्थापित कर दिया, एक एक पत्ते पर स्थापित कर दिया, एक पेड़ पर स्थापित कर दिया, एक गमले पर स्थापित कर दिया। इस गमले से क्या लाभ है? थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, गमला उठा के फेंक देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, पेड़ को उखाड़ के फेंक देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, पानी को उठा के फेंक देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, मंदिर छोड़ देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, माँ बाप को छोड़ देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, गुरु को छोड़ देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, नमोकार मन छोड़ देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, भाई को भी, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसा होता है कि नहीं? थोड़ी लाभ नहीं हुआ तो भाई को छोड़ देता है। कोई लाभ नहीं हुआ तो बाप बेटा को भी, बेटा बाप को भी छोड़ देता है। कोई लाभ नहीं हुआ तो पति पत्नी को छोड़ देता है। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ तो मैंने तो यहां तक देखा है, यदि तुम्हें थोड़ा सा लाभ नहीं हुआ तो तुम मंदिर छोड़ देते हो, भगवान को छोड़ देते हो और गुरु को भी छोड़ देते हो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।